दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक साईफाई लवर हो तो आपने क्रिस्टोफर नॉलन की टेनेट तो लगभग सभी ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर जरूर चेकआउट करना। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आपका दिमाग हिल जाएगा। खैर, अगर वापस मुद्दे पर आए तो टेनेट एक ऐसी साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें लीनियर टाइम जो सीधे चलता है वो और उसी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा टाइम एक ही यूनिवर्स में एक साथ कोलाइड करते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 मीटर आगे चल रहे हैं तो वहीं पैरेलली ऑपोजिट टाइम में मौजूद आप ही का एक वेरिएंट उसी मोशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा होगा, और यही इस पिक्चर की पूरी थीम है। अब इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मूवी के कुछ सीन्स भी चला रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं और जिनको देखकर लगता है कि कल्पनाओं में एक ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट कर सकती है। आखिर ये सोच किसी के दिमाग में कैसे आई होगी? पर यार, क्रिस्टोफर नॉलन की यह परिकल्पना जिसने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था और जिसने सभी का दिमाग 360 डिग्री घुमाकर रख दिया था। वैज्ञानिकों की नई खोज के अनुसार यह परिकल्पना सिर्फ एक परिकल्पना नहीं है, बल्कि यह एक हकीकत भी हो सकता है, जिसका मतलब कि इस समय जो हमारा यूनिवर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम पर चल रहा है उसी के पैरेलल में एक ऐसा यूनिवर्स भी हमारे ही साथ को एग्जिस्ट कर रहा होगा जो समय में बैकवर्ड यानी कि पिछली दिशा में चल रहा होगा। काफी अटपटी और अजीबो गरीब दिखने वाली यह थियरी कैसे हमारी असल जिंदगी में सच साबित हो सकती है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के एक और दिमाग हिला देने वाले एपिसोड को। दोस्तों, ब्रह्मांड की हर कहानी की तरह इस कहानी की भी शुरुआत ब्रह्मांड की शुरुआत से होती है, यानी कि बिग बैंग से। अब वैसे तो दोस्तों, बिग बैंग को लेकर काफी सारे सवाल हैं, जैसे धमाका होने के बाद उस वक्त एक्सप्लोजन का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हॉट था या एब्सोल्यूट जीरो। लेकिन बिग बैंग के बाद से डार्क मैटर्स हमेशा सबसे बड़े रहस्य का केंद्र बने रहे हैं। वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि क्या डार्क मैटर असलियत में होते भी हैं या नहीं, क्योंकि हमने कभी उन्हें प्रैक्टिकली देखा ही नहीं है। लेकिन जब भी उनसे डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस को लेकर गारंटी मांगी जाती है तो वो सिर्फ एक एग्जांपल देते हैं, और वो ये कि जब आप ट्रैम्पोलिन पर कूदते हैं तो ट्रैम्पोलिन का फैब्रिक इतना स्ट्रेच हो जाता है कि एक पॉइंट पर आप ग्राउंड को टच करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक आपको एक ऐसा बाउंसिंग फोर्स मिलता है कि जिससे आप आसमान में उड़ जाते हैं। और उनके अनुसार डार्क मैटर और यूनिवर्स का कनेक्शन भी कुछ इसी तरह से है। अब जैसे कि बिना ट्रैम्पोलिन पर जमीन के पास आए ऊपर उछल जाना जिस तरह से नामुमकिन है, कुछ उसी तरह से डार्क मैटर के बिना इतने बड़े यूनिवर्स की फॉर्मेशन होना विद सो मेनी अनएक्सप्लेनेबल फेनोमेनन्स भी नामुमकिन ही माना जाएगा। अब दोस्तों, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इन सब को आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं अगर आपको यह सब कुछ कोई एक कहानी के रूप में सुनाए तो। और द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड थियरी ऑफ एवरीथिंग कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद शायद ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि आपकी समझ से बाहर होगा, और इन बुक्स को पढ़ने से लाख गुना बेहतर है कि आप इनकी बुक समरी कुकू एफएम पर सुन लीजिए, जो ना सिर्फ आपका कई घंटों का समय बचाएगा बल्कि आपको असीमित ज्ञान के सागर से भी रूबरू करवाएगा। प्ले स्टोर पर 4.5+ रेटिंग के साथ कुकू एफएम इंडिया का अपना बनाया हुआ मोस्ट ट्रस्टेड और बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप हर दिन ₹1 से भी कम के अमाउंट में या तो माइंड को रिलैक्स करने वाली कहानियां सुन सकते हैं, या फिर अगर मूड ना हो तो जीवन में आगे बढ़ने वाली और स्किल्स को इंप्रूव करने वाली मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हो। अब अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए मेरी लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करते हैं और हमारा प्रोमो कोड ATV को यूज करते हो तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी कि 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि यह ऑफर सिर्फ शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड है। तो दोस्तों, ये एंटी यूनिवर्स थियरी रिवॉल्व करती है CPT थ्योरम और न्यूट्रिनोज के चारों ओर। CPT थ्योरम में CPT का मतलब है चार्ज, पैरिटी और टाइम, जिसमें यह थियरी हमें यह बताती है कि ये तीनों ही चीज एक दूसरे के सिमेट्रिकल आती है, और अगर आप इन तीनों में से किसी को भी फ्लिप कर देंगे तो भी उनके व्यवहार में किसी तरह का परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर सिमेट्रिकल वैल्यू की बात करें तो टाइम कभी भी चार्ज या पैरिटी की वजह से इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि इस ब्रह्मांड में ज्यादातर जितनी भी सिमेट्रिकल चीजें देखी गई है वो इस CPT के पैटर्न को ही फॉलो करती है, और उनका वायलेशन कभी भी यूनिवर्स में विटनेस नहीं किया गया। पर एक थियोरेटिकल हाइपोथेसिस के अनुसार इसका वायलेशन एक जबरदस्त दिमाग हिला देने वाले कॉन्सेप्ट को जन्म दे सकता है।
अब दोस्तों पिछले महीने के एनल्स ऑफ फिजिक्स जर्नल में पेरीमीटर इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के कुछ रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर में उन्होंने बड़ी ही गहराई से बताया कि सीपीटी थ्योरम के हिसाब से इस कॉस्मोस को बैलेंस करने के लिए हर एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव होना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से डार्क मैटर आज भी हम लोगों की पहुंच से बाहर है, उसे देखकर तो यह समझ ही नहीं आता कि आखिर हमारे ब्रह्मांड में इतना बैलेंस बना कैसे हुआ है। और इन्हीं सवालों के जवाब की खोज में वैज्ञानिकों का पाला पड़ा एक ऐसे घोस्ट पार्टिकल से जिसे हम लोग न्यूट्रिनो के नाम से जानते हैं। दोस्तों उस पेपर के हिसाब से कॉस्मोस इतना बड़ा है कि अगर उस कॉस्मोस को बैलेंस करने के लिए हमारा टाइम फॉरवर्ड पोजीशन में जा रहा है तो उसी के साथ में एक ऐसा ट्विन यूनिवर्स या मिरर इमेज कॉस्मोस भी कोएग्जिस्ट करता होगा जिसका समय बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। अब वैज्ञानिकों के अनुसार इस मिरर इमेज यूनिवर्स में हमारे यहाँ मौजूद सभी पार्टिकल्स के एंटी फॉर्म्स मौजूद होंगे, जिससे हमें सबसे पहले याद आती है न्यूट्रिनोज की। ये एक ऐसा घोस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियर फिजन या ऑलमोस्ट हर एक न्यूक्लियर प्रोसेस में रिलीज होती है। अब यहाँ तक कि एक नॉर्मल केले से भी न्यूट्रिनोज रिलीज होते हैं, वो भी तब जब केले में मौजूद पोटेशियम में नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होने लगती है, और रेडियो एक्टिविटीज भी न्यूट्रिनोज को फ्रीक्वेंटली ट्रिगर करती है। हालांकि जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में हर एक चीज का ऑपोजिट मौजूद है, फॉर एग्जांपल जैसे हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक पॉजिट्रॉन होता है, उसी तरह से बेसिकली न्यूट्रिनोज का भी कोई ना कोई ऑपोजिट फॉर्म तो फंडामेंटली होना ही चाहिए। और यहीं पर आती है हमारी एंटी यूनिवर्स थियरी। दरअसल दोस्तों आज तक के इतिहास में सिर्फ 3 तरह के न्यूट्रिनोज को ही पाया गया है, जो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। और इन तीनों में कॉमन बात यह है कि ये तीनों ही लेफ्ट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, जबकि सीपीटी थ्योरम को बैलेंस प्रूफ करने के लिए किसी ऐसे न्यूट्रिनो का भी होना जरूरी है जो इनके ऑपोजिट राइट डायरेक्शन में भी मूव करता हो। और वैज्ञानिकों ने जब डार्क मैटर की थियरीज को दोबारा से थोड़ा खंगाला तो उन्होंने ये शंका जताई कि शायद डार्क मैटर और कुछ नहीं बल्कि राइट वर्ड डायरेक्शन में स्पिन करने वाली न्यूट्रिनोज ही हो, जिनमें बस केवल डायरेक्शन चेंज हो जाने के कारण ही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में इतना बदलाव आ गया हो कि वो सभी लाइट को एमिट या रिफ्लेक्ट करना ही बंद कर देते होंगे। और अगर इस बात में सच्चाई निकली तो इस बात के भी आसार ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएंगे कि हमारे टाइम के स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने के पैरेलल में एक ऐसा यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा जो हमारे यूनिवर्स को बैलेंस करने के लिए समय को उल्टी दिशा में चलाता होगा। अब अगर साइंस की बात चली रही है तो हमने भी इस पर अपनी थोड़ी सी रिसर्च की और हमारी भी कुछ ऐसी ही हाइपोथेसिस निकली कि हो सकता है कि शायद जिस बिग बैंग को हम लोग ब्रह्मांड के निर्माण का विस्फोट मानते हैं वो बिग बैंग एक नहीं बल्कि दो यूनिवर्सेस का क्रिएटर हो। इवन यार सम ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्नॉलेजेबल थियरिस्ट बिलीव दैट बिग बैंग के होने के बाद से ही समय की शुरुआत हुई थी। और अगर हम लोग इस पैमाने पर बिग बैंग को रखें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस विस्फोट ने हमारे समय को जन्म दिया उस विस्फोट ने उसी के पैरेलली एक दूसरे समय को भी जन्म दिया होगा, ताकि दोनों यूनिवर्सेस टाइम के बीच में बैलेंस रह सके। और इसी बैलेंस को क्रिएट करने के चलते जहां एक तरफ हमारा यूनिवर्स बना जहां टाइम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की ओर जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा यूनिवर्स भी बना होगा जो फ्यूचर से पास्ट की ओर मूव कर रहा हो, just to make sure that our time has a negative phase too। अब यार पॉसिबिलिटीज अनंत है और जवाब देने के लिए कोई नहीं, पर यार ये सच है या नहीं इसका पता हम लोग तभी लगा सकते हैं अगर कभी हम लोग एक बार डार्क मैटर को अच्छे से एनालाइज कर सके और इस बात का कंफर्मेशन पा सके कि क्या डार्क मैटर अलग से एक डिफरेंट पार्टिकल है या वो सिर्फ किसी न्यूट्रिनो का नेगेटिव फेज ही था और कुछ नहीं। हालांकि यार आपको क्या लगता है, क्या हमारे अपने यूनिवर्स को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा एंटी यूनिवर्स भी होगा, हाँ या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब यार जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना, मुझे ये बताओ कि अगर आप गलती से किसी ब्लैक होल के सामने पहुंच गए तो टाइम डायलेशन की वजह से आप फ्यूचर में पहुंच जाओगे या फिर पास्ट में? अपने जवाब मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर और इस इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।